आज मैं लेकर के आई हूँ, त्योहार आने वाले हैं, गुलाब जामुन की रेसिपी एकदम सटीक तरीके से स्पंजी बनेंगे, बिल्कुल जालीदार बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बातें हैं ये आप वीडियो में देखिएगा तो एकदम परफेक्ट इसी तरीके के जालीदार और सॉफ्ट मुलायम रसीले गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब सूजी ली है। जब आप सूजी ले तो बारीक वाली ले, अगर मोटी वाली है तो उसे मिक्सी जार में 2-4 बार पुश करके घुमा लीजिएगा तो बारीक वाली सूजी हमारी तैयार हो जाएगी। आधा कप के करीब, 1 कप सूजी लिए ना तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा सा हल्का मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप कोई अच्छी कंपनी का लिए। 1/4 यानी कि चौथाई कप मैंने यहाँ पर मैदे का प्रयोग किया है। आप यहाँ पर चावल का आटे का भी प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन मैदे के आटा का आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगी। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। और अब मैंने लिया है 1 कप दूध। देखिए जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ इसी चीज़ से अगर आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। और 1 कप और लिया, वो थोड़ा कम लिया है, यानी कि पौना कप लिया है। ठीक है, मैदा क्या करेगी, इसमें एक बाइंडिंग का काम करेगी। इसे अच्छा सा एक जो है ऐसा एक बाइंडिंग दे देगी जो आपको लगेगा कि बाजार जैसा है। और मिल्क पाउडर हमने इसलिए डाला है कि मावे का फ्लेवर आएगा, क्योंकि मावा से ही तो गुलाब जामुन बनता है ना। बिल्कुल वही टेस्ट आने वाला है जब आप इस तरह से बनाएंगे। देख रहे हैं एकदम गुठली नहीं है, और इस तरह से आपको गिरता हुआ बैटर तैयार कर लेना है। अब एक मोटे तले का पैन लेंगे और उसमें 1 चम्मच घी लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, चिकना हो जाएगा और नीचे चिपकेगा नहीं। गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखेंगे, और हो सके तो आप बैटर डालने के बाद ही आपको जो है गैस की फ्लेम को ऑन करना है, और धीमी आंच पर। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा छोटा चूल्हा है तो आप मीडियम कर लीजिएगा और उसे चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे गांठें जम जाएगी और आपका बैटर एकदम खराब हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जो मैं मेजरमेंट और तरीका बता रही हूँ आप वही फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब जामुन पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। भाई चैनल कहाँ जा रहा है, यहीं है, आप कमेंट करके आके बता दीजिएगा। आप मेरे को यकीन है कि आप 100% एकदम परफेक्ट बनेंगे, और आप भर भर के मुझे कमेंट करेंगे। चलिए देखिए मैं चला रही हूँ, यहाँ पर मैंने स्किप नहीं किया है ताकि आपको लगे नहीं कि ये गाढ़ा कैसे हो गया है। जैसे ही आप चलाएंगे ये 2 से 3 मिनट बाद इस तरह नीचे लगने लग जाएगा। आप देख रहे हैं मैं इसे उतार रही हूँ। मैंने यहाँ पर विस्कर का प्रयोग किया है, आप चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने केसर के धागे, कुछ धागे मैंने गर्म दूध में भिगो दिए थे। इससे क्या होता है, क्रीमी सा इसका कलर आ जाएगा। जैसे मावे का कलर होता है ना, सेम मावे वाला कलर हो जाएगा। बगैर मावे के बना रहे हैं, न जाने दूध वगैरह बाजार में कैसे मावा आता है, हमें नहीं पता लगता है। और जब मावा घर में बनाते हैं तो काफ़ी देर तक उसे पकाना पड़ता है। आप इस तरह से बनाएंगे ना, एक तो झटपट बन जाएंगे, कभी कोई छोटी मोटी पार्टी है, फिर आगे त्योहार आने वाले हैं तो घर में आप इस तरह से गुलाब जामुन बना सकते हैं। घर में कई तरीके की मिठाइयाँ आप बना सकते हैं। आगे मैं मिठाइयाँ लेके आऊँगी, आप देखेंगे बहुत झटपट बगैर तामझाम के बनने वाली। अब यहाँ पर मैंने स्पैचुला ले लिया है, जिससे मैं अच्छे तरह से इसे चलाते हुए पकाऊंगी। जैसे मैंने कहा था कि इस आंच को आपको धीमा रखना है, कतई तेज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर मेरी तरह आपका भी स्टील का बर्तन है तो ये इस तरह से चिपकेगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक की बर्तन है या फिर पीतल वगैरह की कढ़ाई है तो इसमें कम चिपकेगा, और स्टील वाला बर्तन है तो ये इस तरह से चिपकेगा। चलिए जी मैं इसे उतार लेती हूँ अब अच्छी तरह से। अब मैंने स्टील की चम्मच ले ली क्योंकि उस स्पैचुला से हो नहीं रहा था। तो अब इसे चलाते हुए एकदम मावा जैसा होता है ना, इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा, एक जो छोटी चम्मच होती है ना उसका चौथाई हिस्सा आप घी डाल दीजिए और इसे चला दीजिए तो ये उतर जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि एकदम चिपक जाता है, ये उतरता नहीं है। आँच को मैंने बंद कर दिया है और इस बंद आँच में मैं इसे चलाऊंगी, क्योंकि मोटे तले का बर्तन है ना, ये नीचे थोड़ी देर जो है गर्म रहता है। इसे ढक करके मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर मैं चाशनी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1 कप और थोड़ी सी और चीनी मैंने ली है, और 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर पानी लिया है। जो केसर हमने घोल के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। देखिए चीनी पानी का रेशो जो है आपको बराबर रखना है। जैसे आपने 1.5 कप चीनी लिए तो 1.5 कप पानी रखे, 1 कप पानी लेंगे तो आप 1 कप चीनी लेंगे। मैं यहाँ पर जो है जो घोल चीनी का जो मैं घोल बना रही हूँ, इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है, सिरप हमें सिरप बनाना है। जैसे तेल होता है ना, इस तरह से हो जाए एकदम चिकना चिकना सा, और चाशनी ना बने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस ये चलाते हुए हम कराएंगे, इसे बनाएंगे। 3 से 4 मैंने हरी इलायची ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। केसर के धागे से इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी, इलायची से भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। जब पानी से अच्छे से उबाल आ जाए तब इसे हमें 2 से 3 मिनट इसे पकाना है, मतलब इसे हल्का सा गाढ़ा भी करना है।
और तो इसे फिर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब ये जो सिरप मैं बता रही हूँ, ये वैसे तो आपको लगेगा कि ये कम है, लेकिन जब आप इसमें गुलाब जामुन डालेंगे ना तो आप 2 बार करके भी इसमें डाल सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि ये चाशनी में ही आपको काफ़ी सारे गुलाब जामुन यानी कि 40 से 50 गुलाब जामुन आप इसमें भिगो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 से 10 मिनट इस आटे को मैंने रख दिया था। हल्का सा गुनगुना भी है ये भी, और आप टेक्सचर देखें तो बिल्कुल मावा लग रहा है, जैसे बाजार का मावा होता है ना, ये ऐसे लगता है। आप किसी से प्लेट में निकाल लीजिए ताकि ये और ठंडा हो जाए और अच्छे से हम इसे मसल करके चिकना करें। थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है हाथ में, क्योंकि अभी ये हल्का सा सॉफ्ट है तो हाथ पे चिपकेगा, जैसे मावा है ना ऐसे चिपकता है ऐसे। और हमें इसे अच्छे से लोच लगा करके एकदम सॉफ्ट कर लेना है, जैसे आटा गूंथते इसे ऐसे ही कर लेना है। तो थोड़ा सा घी इसमें लगेगा ताकि ये उतर जाए। जब हल्का ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और तो इस तरह से आटा जैसे ना ऐसे बन जाएगा। ज़्यादा टाइट आटा नहीं है। देखिए ये जो हमारे पास सूजी का डो हमने तैयार किया है, इसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मावा आता है ना बाजार से, आपको इसी तरह ही रखना है। अब इसकी हम 3 से 4 लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे नहीं कि आपने लोई बना ली और इसे छोड़ दी, नहीं तो इसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी। और इस तरह से फिर हम लोई को लेकर के, ऐसे हम पूरी के लिए बनाते हैं ना, ऐसे इसकी छोटी छोटी सी हम लोई तोड़ेंगे। अगर आपको बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाने हैं तो आप बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़े, और मेरी तरह अगर छोटे छोटे गुलाब जामुन बनानी है तो यहाँ पर आप छोटी छोटी लोइयाँ तोड़े। अब जो मैंने 1 कप सूजी ली थी, इससे आप 40 से 50 गुलाब जामुन बना सकते हैं अगर आप छोटे साइज के बना रहे हैं। मोटे साइज के बनेंगे तो आपको पता है कि वो आधे हो जाएंगे क्वांटिटी में। अब इसको हम एकदम अच्छी तरह से इस तरह से गोल गोल करेंगे, इसमें कोई क्रैक ना हो। अगर क्रैक रहेंगे तो ये हम जब बनाएंगे इसे तो ये क्रैक होकर के फट जाएंगे और फिर दिक्कत आ जाएगी। इस तरह से हम सारी लोइयों को बना करके तैयार कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जिससे हर कोई इसे बना लेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप पहली बार बना रहे हैं, आपको अगर कोई चीज़ दिक्कत आ रही है इसके अंदर बनाने में, तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिएगा कि मेजरमेंट मैंने सही लिया है और कहाँ पर मेरी गलती आ रही है। मैंने एक एक चीज़ बताने की मैं आपको कोशिश करती हूँ, ताकि आपको पूछने की जरूरत ना पड़े कहीं पर, और ये ना कहें कि वीडियो जो है बेकार है। यहाँ पर तेल को एकदम हम गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद 1 गुलाब जामुन इसमें डाल करके देखेंगे। अगर ये अच्छे से सिक रहा है तो हम और डालेंगे, नहीं तो तेल को और गर्म होने देंगे। जब आप इसमें गुलाब जामुन डाल रहे हैं तो तेल एकदम गर्म होना चाहिए, मतलब कि ऐसे नहीं कि जल जाए। एक डाल करके देख ले, और उसके बाद गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिएगा जब ये लाल रंग की हो जाए। अगर आप इसमें गैस को धीमी करेंगे तो ये जो है फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये सारी चीज़ मसाला पका हुआ ही है, हमारी सूजी भी जो है पकी हुई है, और जो मिल्क पाउडर है उसे तो कोई पकाने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसीलिए इसे ज़्यादा धीमी आंच पर ना पकाएं, ना ही ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाएं। जैसे बड़ा चूल्हा है तो ना ही ज़्यादा बड़े तेज पर पकाएं, इसे मीडियम गैस पे पकाइएगा। और छोटी चम्मच के साथ जैसे आप डाल दें, उसके बाद 1 मिनट बाद आप इसे छोटी चम्मच से पलटिएगा। अगर आपने बड़ा झर ले लिया या कोई आपने ऐसी ले ली पलटने वाली, तो आपको फिर जो इसकी किनारी टूट जाएगी और बहुत दिक्कत आएगी। बहुत सॉफ्ट गुलाब जामुन है इस टाइम पे। देख रहे मेरी चम्मच चलाने का एक बार आप तरीका देखिए, उसके बाद आपको ऐसे ही चलाने हैं, नहीं तो ये सारे टूट जाएंगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच को इस तरह से अलट पलट कर रही हूँ। जब ये इस तरह के कलर हो जाए तब आपको थोड़ी सी धीमी आंच करनी है, उससे पहले आपको थोड़ी तेज गैस रखनी है। और जब पहली बार बनाएं तो 2-4 आप बना करके देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे बना रहे हैं। पहले पावा बना रहे हैं तो फिर दूसरा पावा इस तरह से आप बना सकती हैं जैसे मैं बना रही हूँ। ये देखिए आ गए ना। अगर आपको काले काले गुलाब जामुन खाने हैं, कई बार ऐसे होता है ना, कईयों को डार्क गुलाब जामुन पसंद होते हैं, तो आप इन्हें ही थोड़ी देर और पका लें, यानी कि गहरा कलर कर लेंगे तो आपके गुलाब जामुन परफेक्ट। मैं हमेशा आपको वही चीज़ देने की कोशिश करती हूँ जो आपके त्योहारों पर अच्छी तरह से बन जाए। अगर आपको लगता है कि मेरे अच्छी तरह से नहीं बनेंगे तो आप पहले थोड़े से बना करके देख लें। अब ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, चाशनी भी गुनगुनी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम ठंडी चाशनी है और ठंडे गुलाब जामुन है। इसे हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने यहाँ पर 10 से 15 मिनट भिगो करके रखा है। आपके पास टाइम हो तो आप पूरी रात के लिए भिगो दें, आपके पास टाइम हो नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए तो कम से कम इसे भिगो करके रखें। देखिए सिर्फ 10 से 15 मिनट ही मैंने इसे रखा है और ये एकदम चाशनी ऑब्जर्व हो गई है। इसकी रंगत से ही आपको पता लग जाएगा। और एक बात बताऊँ मैंने छोटे क्यों बनाए हैं, क्योंकि कई बार हम बड़े बना लेते हैं ना, तो आपको ये शक हो जाता है कि कई बार जैसे
बाजार से ला करके रख दिए, ऐसे मैंने नहीं किया है, हल्के रंग के थोड़े किए हैं ताकि आपको लगे कि नहीं जो ये रेसिपी बन रही है एकदम बढ़िया बन रही है, घर पे बनी है। और सबसे छोटा पीस ही मैं आपको काट करके दिखाया है, देखिए एकदम जालीदार है, रसीला है, रस से भरा हुआ है। और ये 1 घंटा रह जाएंगे तो एकदम आराम से एकदम और ज़्यादा सॉफ्ट। आपको लगता है कि चाशनी ज़्यादा है तो आप क्या करें, इसे गुलाब जामुन को निकाल दें और ये जो चाशनी को एक तरफ रख के आप और गुलाब जामुन थोड़े से आप रख लीजिएगा, बचा लीजिएगा, या फिर और बना रहे हैं तो वो इस चाशनी में डुबो करके रख दीजिएगा, बहुत बढ़िया से ये काम आ जाते हैं। नहीं तो इस चाशनी के आप गुलगुले बना करके खा सकते हैं। और भी आपको मैं रेसिपी बताऊंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। अब ये गुलाब जामुन आपको कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग के गुलाब जामुन कैसे बने थे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने अगारो का ग्लास कंटेनर लिया है, ढक्कन लगा के अगर हम किसी मेहमान के सामने रखते हैं तो हमारी वाई वाई तो बनती है, साथ में देखने पर हमारा मन भी बहुत अच्छा खुश हो जाता है। अगर आप भी ये कंटेनर लेने के इच्छुक है तो मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। फिर से एक नई रेसिपी में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।